ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज हमने देखा कि स्टार्टिंग में मार्केट आपकी बहुत अच्छी स्टार्ट रही और देखते ही देखते मार्केट तकरीबन 259 पॉइंट प्लस तक चली गई। वजह क्या बनी कि मार्केट 259 से हमने देखा कि 623 पॉइंट यानी 27 पॉइंट माइनस तक गई और मार्केट एकदम यानी कि जो है इंडेक्स के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखी गई। वजह ये थी कि रूमर्स चल रही थी मार्केट के अंदर कि मॉनेटरी पॉलिसी का आज जो है वो यानी कि मीटिंग होने वाली है, इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है जिसमें 1 से 2% का इजाफा किया जा सकता है। और क्योंकि माशी मसाइल इतने कि डॉलर जो कि आपके अवेलेबल नहीं है और डॉलर में अनसर्टेनिटी, इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ फोरम के ऊपर पाकिस्तान के दिवालिया के हवाले से बातें की जा रही हैं, मुख्तलिफ नेगेटिव न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। उसके पेश नज़र आज ये रूमर्स भी क्रिएट की गई कि स्टेट बैंक की तरफ से हंगामी इजलास यानी कि स्टार्ट होने वाला है और मॉनेटरी पॉलिसी में 1 से 2% का इजाफा होने वाला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि इस तरह की रूमर्स थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ कि हमारी मार्केट को डेंट पड़ गया। हमारी मार्केट में तकरीबन देखा जाए तो जो 250 पॉइंट प्लस थी वो 627 पॉइंट माइनस हो गई, यानी 850 पॉइंट डिक्लाइन कर गई इस रूमर्स की तस्दीक करने में। अगर हमारे इदारे या हमारी गवर्नमेंट बर वक्त इस रूमर की तरदीद कर देती और इन चीज़ों को क्लियर करे तो फिर क्या होगा कि इस तरह की जो अनसर्टेनिटी होती है, इस तरह की जो नेगेटिविटी थी ये नहीं होती। हमारी गवर्नमेंट का ज़्यादातर फोकस एक ही चीज़ों पे लगा हुआ है कि बस केसेस को माफ़ करवाओ या फिर जो है इमरान खान को फोकस करो। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फोकस करे, माशी आदत शुमार पे फोकस करे और इनको बेहतर करने की कोशिश करे। 8 महीने हो गए गवर्नमेंट को, अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट अब तक कोई ऐसा खास यानी कि अमल नहीं कर सकी है। पिछली गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया, अब आप आए हो 8 महीने में कोई अच्छे इकदाम करो जिसके पॉजिटिव समरात यानी मार्केट की तरफ भी हो और हमारी इकोनॉमी की तरफ लेके जाए। क्योंकि अब हमने 8 महीनों को रोना है, हमने पिछले महीनों को नहीं रोना है। तो मेरा ये इस तरह की रूमर्स थी जिसकी वजह से आज हमने देखा कि बड़ा डेंट पड़ा और तकरीबन एक टाइम में मार्केट कुछ रिकवर भी हुई। टेक्निकल ग्राफ स्पेशल ग्रुप के अंदर हमने कॉल दी कि टेक्निकली मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है। एक टाइम में 400 पॉइंट रिकवर भी कर गई, लेकिन फाइनली क्लोज रही 41,000 और 179 के करीब 180 के करीब क्लोज रही। और देखा जाए तो 557 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स आज बहुत बेहतर थे, 244 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो कल के वॉल्यूम से बेहतर थे। 146 मिलियन के वॉल्यूम्स कल हुए थे। आज स्टार्टिंग में जब मार्केट आपकी 450-500 पॉइंट माइनस थी उस वक्त हमने देखा कि KC 100 इंडेक्स में वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू हो गए 137 मिलियन के वॉल्यूम्स में। जो लोग फ्यूचर और लिवरेज पे काम करते हैं, आज अच्छा खासा एक पैनिक और एक प्रेशर क्रिएट हुआ था, उनकी फोर्स सेलिंग भी नजर आई मार्केट के अंदर। फिर जैसे हमने देखा जब एक फोर्स सेलिंग होती है इस तरह की मार्केट में, फिर यानी लिवरेज और फ्यूचर कम होता है, मार्केट अपने लेवल पर आना शुरू होती है। ऐसे वक्तों में ये चाहिए कि इन्वेस्टर हज़रात को घबराना नहीं चाहिए, अपनी पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। क्योंकि मार्केट आपकी अगर हम स्टॉक के लिहाज से देखें तो हाईली डिस्काउंटेड थी, लेकिन अगर हम इंडेक्स के लिहाज से देखें तो इंडेक्स ने एक प्रेशर देके एक तरह से कह सकते हैं कि यानी सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया और रूमर्स के ऊपर मार्केट आपकी डिक्लाइन हुई। मार्केट में अगर हम देखें तो आज तकरीबन टॉप वॉल्यूम लीडर में अगर हम देखें तो बैंक अल्फला टॉप वॉल्यूम लीडर रहा। और इसके अलावा अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो बुनेरो टेक्सटाइल आपका टॉप गेनर्स रहा। जबकि अगर हम देखें तो टॉप डिक्लाइनर्स में तो यूनिलीवर पाकिस्तान आपके यानी कि टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो आज मिससेलिनियस स्टॉक्स यानी 32 पॉइंट प्लस के साथ, फर्टिलाइजर में 32 पॉइंट का इजाफा, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक और इंश्योरेंस में स्लाइटली इजाफा हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो ब्लड बात बना रहा यानी कि तमाम सेक्टर्स के अंदर, अदर सेक्टर्स के अंदर, जिसमें कमर्शियल बैंक्स 180 पॉइंट के साथ नेगेटिव, ऑयल एंड गैस के 106 पॉइंट, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल, फूड सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, केमिकल और यानी कि इन तमाम सेक्टर्स में हमने ब्लड बात देखा और डिक्लाइन देखा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम न्यूज़ के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए आज काफ़ी सारी न्यूज़ थी मार्केट के अंदर। सबसे पहले अगर हम देखें तो इकोनॉमिकल जो हमारा क्राइसिस चल रहा है तो उसमें यानी कोहिनूर स्पिनिंग मिल को शट डाउन किया गया क्योंकि डिमांड में कमी है, लेकिन टेम्परेरी शट डाउन है। जैसे ही हमारी मईशत के मामला बेहतर होते हैं तो ये यानी कि शट डाउन ओपन भी हो जाएगा और सेकंड नंबर कंपनी रन करना शुरू करेगी। लेकिन अक्सर इस तरह की न्यूज़ आती हैं ऐसे वक्तों पे जब इन्वेस्टर्स का माल छुड़वाना होता है या प्रेशर देना होता है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें
तो सर्ले की तरफ से एक यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एक सर्ले के बारे में बताया गया कि सर्ले अपना एक नया आईपीओ लॉन्च कर रहा है, जो कि यानी मंडे दिसंबर 26 तारीख से यानी कि लॉन्च होगा। तो ये एक सर्ले कंपनी के लिए एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो देखिए जो जो कंपनीज बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती हैं और अपनी बुक वैल्यू से नीचे आ जाती है, फिर कंपनीज ये करती हैं कि अपने ही शेयर बायबैक करती हैं। जैसे कि आज एंग्रो कॉर्पोरेशन के अंदर एक न्यूज़ आई कि 7.5 करोड़ शेयर एंग्रो कॉर्पोरेशन बायबैक करेगा अपने, यानी फरवरी तक। पहले मार्केट रेट पर बाय करने की कोशिश करेगा, वरना फरवरी के अंदर, फरवरी से लेकर जून तक यानी कि 7.5 करोड़ शेयर की बाइंग होगी, अपने शेयर बायबैक करेगा। तो ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि एंग्रो ये समझती है कंपनी कि उसके शेयर्स को बायबैक करना चाहिए इस लेवल पे, और आगे चल के जो डिविडेंड या जो भी अमाउंट यानी अनाउंसमेंट करते हैं उसका पूरा बेनिफिट मिले कंपनीज के अंदर। सेकंड नंबर पे कंपनी की वर्थ है तो 7.5 करोड़ शेयर यानी बायबैक की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी कंपनीज भी हैं जिसमें बैंक अल्फा बायबैक कर रहे हैं अपने शेयर, लकी सीमेंट, मैपली सीमेंट, नेटसोल्ट, जेडीडब्ल्यू शुगर, ये भी बायबैक की एक लिस्ट के अंदर है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर यानी कि वेजिटेबल्स की में तो महंगाई कम हुई है, लेकिन अगर हम अदर्स देखें दालों के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, तो पाकिस्तान यानी कि सेकंड एक्सपेंसिव कंट्री बन चुका है साउथ एशिया के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने जैसे ही कॉल दी है कि 17 तारीख को हम यानी कि असेंबली तहलील करने की डेट फाइनलाइज कर देंगे, अब से इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा से अदालत के केसेस और इस तरह की चीज़ें सामने आना शुरू हो रही हैं। वही तसादुम की तरफ अगर देखा जाए तो मामला को लेके जाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना के हवाले से फौजदारी जो कार्रवाई की दरख्वास्त दायर कर दी अदालत में। और सेकंड नंबर पर देखा जाए तो तोशा खाना केस की समाअत के लिए मुकर्रर चेयरमैन पीटीआई को नोटिस भी जारी कर दिया। तो ये एक अलग पॉलिटिकल क्राइसिस है। पॉलिटिकल हालात बेहतर होना ज़रूरी है हमारी मईशत के लिए, क्योंकि मईशत भी ख़राब हो रही है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी बढ़ रही है। तो ये एक चीज़ नेगेटिव थी। जबकि अगर हम स्विस सॉदर्न गैस कंपनी की तरफ से देखें तो स्विस सॉदर्न गैस कंपनी ने भी ऐलान कर दिया कि सिंध में जो गैस की जो है लोड शेडिंग की जाएगी। इसके साथ ही एक गुड न्यूज़ ये भी है कि एडीबी की तरफ से पाकिस्तान को मजीद 77 करोड़ और 40 लाख डॉलर का कर्ज देने की कर्ज देंगे, अयाज सादिक की तरफ से ये बताया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कल अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी थी और इसमें 50 बेसिस पॉइंट का हमने आपको बताया था, 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया इंटरेस्ट रेट के अंदर, जो कि अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है। इसके साथ देखिए तो टी बिल्स के ऑप्शंस हुए हैं जो कि अनचेंज रहे और इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि अप्रिसिएशन नहीं हुई है। अच्छा, एक अगर सर्वे देखें तो यानी कि सर्वे के हिसाब से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइन हुआ है 7.75% इन अक्टूबर में। इकोनॉमी स्लो डाउन है। इसके जो रीजन है एनर्जी, रॉ मटेरियल प्राइसेस का एक रीज़न है। सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल में कमी हुई है 30%, 30.5% की, टेक्सटाइल में 24% की कमी हुई है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट में 38%, जबकि वुड प्रोडक्ट्स में 81% की और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स में 25% की, फार्मास्यूटिकल में 18.5% की डिक्लाइन हुआ है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डॉलर पाकिस्तान के अंदर अनचेंज रहा है और 224.71 के पास ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट में हमने आपको कहा था कि क्रूड ऑयल आपका ओवरसोल्ड है, बढ़ जाएगा। आज $77 और 34 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है, 6 सेंट का इजाफा हुआ है। कल के दिन में ये बताया गया था कि इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स आपका शॉर्ट रिकवर कर सकता है 50 बेसिस पॉइंट यानी बढ़ने के बाद, यानी कि स्टार्टिंग में थोड़ा अप होगा फिर डिक्लाइन करेगा। लेकिन हमने आज देखा कि जो डॉलर इंडेक्स है इसमें 46 सेंट का इजाफा हुआ है। गोल्ड सिल्वर जो कि हाईली ओवरबोट चल रहे थे, गोल्ड सिल्वर में हमने करेक्शन देखी 1820 से और आज हमने देखा कि 1781 का लेवल टच किया। गोल्ड सिल्वर मजीद आपका यहाँ से डिक्लाइन कर सकते हैं क्योंकि गोल्ड सिल्वर आपके ओवरबोट की साइड पे चल रहे हैं। गोल्ड का जो लेवल होगा 1780 से लेकर 1760 1750 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर भी ओवरबोट चल रहा था 24 रुपये 20 पैसे के पास और 20 सेंट के पास, और हमने देखा कि 23.5 के पास ट्रेड कर रहा है, 23 से लेकर $22.50 के पास ट्रेड कर सकता है। और बाकी भी देखा जाए तो करेंसीज में भी और बिटकॉइन में भी स्लाइटली गिरावट हुई है, यानी गोल्ड सिल्वर में हम गिरावट देख सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो डॉलर है मईशत के हवाले से जो नेगेटिव न्यूज़ है उसकी वजह से डॉलर आपका इंटरबैंक में रुका हुआ है। अगर पाकिस्तान के मईशत के हालात थोड़े बेहतर होते हैं या थोड़े से मामला IMF के हवाले से या दूसरी कंट्रीज के हवाले से फंड रेजिंग के हवाले से होते हैं मामला, तो फिर डॉलर में भी हम गिरावट देखेंगे क्योंकि डॉलर भी इस वक्त ओवरबोट की साइड पे चल रहा है, जिसकी वजह से इंटरबैंक में आप देख रहे हैं कि डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है। वजह यही है कि ओवरबोट चल रहा है, किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ ट्रिगर कर जाती है। टेक्निकल ग्राफ के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है 41,000 का लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है 41,300 का लेवल।
आज की मार्केट के जैसे कल फ्राइडे है, लास्ट डे है, और फ्राइडे के हिसाब से अगर हम देखें 41,552 के करीब क्लोजिंग आनी चाहिए मार्केट की। 373 पॉइंट यानी 370 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पे मार्केट क्लोज रही है। कल के दिन के हवाले से अगर हम देखें मार्केट के हवाले से, तो मार्केट इस वक्त जो ट्रेड कर रही है आपकी यानी कि 41,179 के करीब क्लोज रही है। और मार्केट में चूंकि एक रूमर्स और मुख्तलिफ अफवाहों का बाजार एक गर्म है, हमने 2 दिन पहले भी आपको ये कहा था कि मुख्तलिफ रूमर्स होती है जो मार्केट को नेगेटिव साइड पर पैनिक क्रिएट कर देती है। ऐसे में इन्वेस्टर हजरात घबरा जाते हैं, लेकिन हम अक्सर ये कहते हैं कि इन्वेस्टर हजरात घबराए नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रेशर क्रिएट किया जाता है लिवरेज और फ्यूचर वालों के लिए, ताकि वो अपनी जो हैवी पोजीशन ली हुई होती है वो ऑफलोड करें और एक टाइम में लॉस बुक कर लें। तो आज भी इसी तरीके का यानी कि स्टोरी क्रिएट की गई, रूमर्स क्रिएट की गई। 41,179 के करीब क्लोज रही है मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है। स्टार्टिंग में मार्केट 10 बजे तक अगर 41,100 यानी 50 से नीचे क्लोज होती है, 41,050 से नीचे क्लोज होती है स्टार्टिंग में 10 बजे तक, तो मार्केट आपकी मूव करेगी डिक्लाइन की तरफ। 40,900 से लेके 40,600 तक यानी मार्केट डिक्लाइन कर सकती है। और चूंकि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है, तो मार्केट अगर अपना लेवल ब्रेक करती है 41,050 से नीचे क्लोजिंग देती है, तो एक शार्प लो लगने की गुंजाइश होगी मार्केट के अंदर, कि मार्केट एक शार्प लो बना सकती है लाइक 40,900 से लेके 500 तक। और फिर ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट शार्प तरीके से रिकवर कर सकती है, क्योंकि मार्केट इंडेक्स के लिहाज से हाईली ओवरसोल्ड है। और अगर हम सेक्टर के लिहाज से देखें तो भी मार्केट आपकी तकरीबन 95 to 93% हाईली ओवरसोल्ड है इस वक्त। अगर इंडेक्स के अगर हम लेवल देखें, सेकंड लेवल देखें, अगर स्टार्टिंग में मार्केट 10 बजे तक 41,300 से अबव ओपन यानी क्लोज होती है और 100-150 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज रहती है, तो फिर इंशाल्लाह ताला 41,500 से लेके 700 तक मार्केट मूव करेगी। और एक्सपेक्टेशन यही होगी कि 41,500 और 400 के दरमियान क्लोजिंग एक्सपेक्टेशन होगी मार्केट की फ्राइडे की। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है। और जो एंग्रो आज परफॉर्म कर रहा था, कल भी आपको इसी तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। एक टाइम में हमने ये भी देखा कि ISL 51 के पास ट्रेड कर रहा था, लास्ट 1 मिनट के अंदर 5,80,000 शेयर का काम हुआ और 5680 तक इसमें हमने एप्रिसिएशन देखी और बाद में क्लोजिंग भी हाई साइड पे हुई। अक्सर ऐसे ही होता है, जब कोई स्टॉक्स आपके बहुत ज्यादा लोअर साइड पर आ जाते हैं तो इस तरह की अचानक से एक बाइंग कॉल आती है और अपर लॉक तक उठाया जाता है, ताकि जो भी सेलर्स हो उनका माल ले लिया जाए। लेकिन इन्वेस्टर को चाहिए पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल ना करें। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें मार्केट के हवाले से, तो डे के चार्ट के ऊपर से आज जो मार्केट की जो क्लोजिंग रही है काफी एबनॉर्मल और हैवी सेलिंग के साथ क्लोजिंग रही है। और मार्केट में आज अच्छी खासी गिरावट हुई 557 पॉइंट की। चूंकि मार्केट के डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है, यानी कि मार्केट अपना सपोर्ट लेवल जो बनता था 41,500 का लेवल ब्रेक कर चुका है। और इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है यानी कि 41,000 का लेवल है, 41,000 का लेवल ब्रेक होगा तो 40,200 का लेवल है डे के चार्ट के ऊपर। अगर मार्केट कल को शार्प लो बनाती है डे के चार्ट के ऊपर, तो एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मार्केट शार्प तरीके से रिकवर कर सकती है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में मार्केट जैसे 100 पॉइंट को मेंटेन कर जाती है और 400-500 पॉइंट की कल क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे जो करेक्शन हो रही है उसका एंड होता हुआ देखेंगे। अब तक अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट 86% ओवरसोल्ड की साइड पर आ चुकी है और मार्केट में पोटेंशियल है कि मार्केट लो बना के बाउंस बैक कर सकती है। इस टाइम हमें ये करना चाहिए, जो हमारे पास जो स्टॉक्स है उनको होल्ड रखना चाहिए, पैनिक में आकर लोअर साइड पर सेल नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे मुल्क के मामला नेगेटिविटी की तरफ है, मुख्तलिफ रूमर्स क्रिएट हो रही हैं, लेकिन देखा जाए जो कंट्री IMF के साथ होती है तो 80% चांस ये होता है कि वो डिफॉल्ट नहीं करती है और 20% चांस होता है कि कोई अगर इस तरह की रूमर्स क्रिएट हो और 100% अनासिर अगर इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर रहे हो तो उस पर 20% चांस होता है। लेकिन 80% चांस क्या होता है कि IMF के मामला जब चल रहे होते हैं तो IMF अपनी रिव्यू करती है और अगर हमारे टारगेट्स अचीव नहीं होते तो मजीद शराइत आयद करती है। तो पॉसिबिलिटी है कि हम IMF के मामला में चल रहे हैं, IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो ज़राए हैं सऊदी अरब, चाइना, ADP, इन सब से मामला आपके बेहतर चल रहे हैं और किसी न किसी टाइम कोई ना कोई गुड न्यूज़ जनरेट हो सकती है। तो इस वक्त हमें ये करना चाहिए, अपनी होल्डिंग को होल्ड करना चाहिए, पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल नहीं करना चाहिए। आज भी हमने देखा कि बलूचिस्तान ग्लास ने हायर साइड पे मौका दिया, लोअर साइड पे बाइंग का मौका दिया और फिर प्रॉफिट टेकिंग का मौका दिया। एंग्रो कॉर्पोरेशन बेहतर चलता रहा, PNSE पॉजिटिव चला। बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी थे जो परफॉर्म भी कर रहे थे और कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जो डिक्लाइन भी कर रहे थे, लेकिन अपनी पोजीशन को होल्ड के पैनिक ना हो, स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहे, टाइमली बाय कॉल सेल कॉल शेयर की जाती रहेगी। साथ ही इंडेक्स के हवाले से आज भी हम अपडेट करते रहे। आपके स्क्रीन के ऊपर मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आ रहे हैं, अगर आपको कोई पैनिक हो या प्रेशर में हो तो आप मेरी टीम मेंबर्स को कॉल करके आइडियाज भी ले सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।